अपने अच्छे वाइब्रेशन से सहयोग दो, अपने व्यवहार से सहयोग दो, अपने बोल से सहयोग दो। जो चीज हमारे पास है वो सहयोग दे, और सहयोग देने की भावना से हम अकेलेपन का अनुभव हमें नहीं होगा, ना हम दूसरे को अकेलेपन का अनुभव करा सकते हैं अगर हमारे अंदर ये सहयोग देने की भावना होगी। और इस सहयोग देने की विधि को अगर हमने अपनाया होगा तो ये भावना भी हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी अगर हम इस जीवन रूपी यात्रा को आराम से तय करना चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार का सहयोग जरूर देना है, चाहे हम घर परिवार में रह रहे हैं, जितनी भी फैमिली मेंबर्स घर में हैं, किसी न किसी प्रकार का सहयोग जरूर दें जो योग्यता हमारे में है। हमारा तन काम नहीं करता, हम मन से सहयोग दें। तन मन से भी हम सहयोग नहीं कर पा रहे, हम धन से दें जो सहयोग है। तो सहयोग देने की भावना। और नेक्स्ट है नम्रता। कई बार बुद्धि का अभिमान या सहयोग देने का अभिमान या अपने गुणों का अभिमान, ये थोड़ा सा अभिमान यात्रा को कठिन बना देता है। तो इस अभिमान को खत्म करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान हमारी यात्रा को मुश्किल बना दे। कर हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभिमान के कारण हमारी यात्रा हमें मुश्किल लग रही। तो नम्रता का गुण, अभिमान को समाप्त करने के लिए नम्रता का गुण होना बहुत जरूरी है। हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं। तो बाबा का कितना अच्छा ये निरहंकारिता का संस्कार था, और सब कुछ उन्होंने बच्चों को करके सिखाया। तो ये नम्रता का गुण जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं, तो इस नम्रता के गुण को भी हम अगर जीवन में धारण करते हैं तो इस जीवन रूपी यात्रा को बहुत सुखद बना सकते हैं। और अगला है पारिवारिक भावना। जैसे जहां भी हम रहते हैं तो एक फैमिली फीलिंग आए, और ब्रह्मा कुमारी तो है ही एक परिवार, इसलिए बाबा के घर में जो भी आता है बहनों से मिलता है, बहनों से अपनी जो भी उनकी कठिनाइयां जीवन में आ रही हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं या कुछ ऐसी खुशी की बातें हैं वो बहनों से शेयर करते हैं, क्योंकि उनको एक परिवार लगता है। तो बाबा हमारे माता पिता और ये हमारा एक परिवार, ये परिवार की फीलिंग। चलो सेंटर्स पे तो हम परिवार की फीलिंग हम भाई बहनों के साथ इस प्रकार से हम करते हैं, लेकिन घर में भी जहाँ हम रहते हैं वहां पर भी ऐसा वातावरण बनाकर रखें जो हमसे परिवार की फीलिंग आए। ऐसा न लगे कि घर में रहकर ऐसा माहौल बन गया है जो घर घर नहीं लग रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, लगता है हम यहाँ से कहीं चले जाएं, वो परिवार की फीलिंग नहीं आ रही है। तो वो परिवार की फीलिंग ना आने के कारण भी यात्रा का वो बहुत अच्छा जो हम आनंद लेना चाहें वो नहीं ले पाते, मजबूरी से यात्रा कर रहे होते हैं। तो इस जीवन रूपी यात्रा को हम आराम से कर सकें उसके लिए आज हमने 7 सूत्र निकाले। हम विचार कर रहे थे कि जीवन रूपी यात्रा को कैसे जिया जाए, उसके लिए भी कुछ ऐसे 7 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया जाए। जैसे गवर्नमेंट भी सूत्र बनाती है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाती है, या 19 सूत्रीय कार्यक्रम बनाती है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाती है कि हम ऐसे करें तो सरकार ठीक ढंग से चल सकती है। तो भगवान की भी जो सरकार है वो सरकार भी हम बच्चों से कुछ चाहती होगी ना। तो हमें भी ये 7 सूत्रीय कार्यक्रमों के आधार से अगर हम चलते हैं तो हम भी इस यात्रा का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो 7 बातें में पहली बात जो हमने शेयर की, उचित दूरी
जिसके लिए हमने बोला था न्यारा और प्यारापन, और दूसरा बताया था न्याय, और तीसरा सद्भावना, और चौथा सहयोग, और पांचवा दिव्य बुद्धि, और छठा है नम्रता, और सातवां है पारिवारिक अनुभूति, फैमिली फीलिंग। तो ये 7 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार से हम अपने जीवन को चलाएं तो जीवन सुकून से हम चला सकते हैं। और कभी अगर कोई ऐसा पड़ाव इस जीवन रूपी रास्ते में आता भी है, कोई ऐसा बैरियर इस जीवन रूपी रास्ते में आता भी है, तो उस बैरियर को, उस पड़ाव को पार करना या उस खाई को पार करना आसान हो जाएगा अगर इन 7 बातों में से कोई ना कोई बात अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो उस बैरियर को पार करना आसान हो जाएगा। तो अभी हम फिर से मुरली स्टार्ट करेंगे। शुरू करें अभी। दीदी अभी 4 मिनट है, उसके बाद अभी डिस्कनेक्ट करने